आदर प्रणाम, जय बद्र विशाल। दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड का जनपद चमोली, क्षेत्र कर्णप्रयाग, न्याय पंचायत कंडारा के अधीनस्थ ग्राम सभा कनखुल तल्ला और ग्राम कनखुल तल्ला में ही आज शादी समारोह और अन्य सामाजिक कार्यों में जो शराब परोसने का विरोध को लेकर आज हम ग्राम कनखुल की महिला मंगल दल के साथ वार्तालाप और बैठक करने जा रहे हैं कि जिससे चर्चा हो और आने वाले जो भी इस प्रकार का कार्यक्रम हो गांव में तो उसमें शराब पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगे। इसलिए जो है सभी लोग महिलाओं के साथ वार्ता करेंगे, आप बने रहिए। तो नाम पे जो है ये किया था कि एंजॉय होगा, लेकिन वो अब एंजॉय नहीं, वो जो है अवनति की ओर जा रहा है। जैसे शराब पी के लोग जो है हमारे लोग जैसे कहीं गाड़ी का दुर्घटना होना, घोर मुँह झगड़ा, बीमारी, ये सारी चीजें जो है इनका जन्म हो रहा है। मेरा मानना है, खुद हमने भी जो है, आप लोगों को भली भांति पता है कि हमने भी अपना भाई जो है शराब पी के ही खोया है, ठीक है ना। आप भी भली भांति जानते हैं, मैं जानता हूं कि यदि शराब नहीं पीता तो शायद वो आज हमारे बीच होते। आप लोगों के भी कई घरों में जो है ऐसे इस प्रकार के लोग होंगे कि वो आज जो है शराब नहीं पीते तो हमारे बीच होते। तो क्यों कई जो है, मेरा मानना यह है कि इस शराब के कारण हमने कई माँ बहनों के जो है मांग का सिंदूर मिटता हुआ देखा है और कई बच्चों को जो है अनाथ होते हुए देखा है, कई परिवारों को बर्बाद होते हुए देखा। तो फिर भी हम इस शराब को क्यों गले लगा रहे हैं? इतना सब कुछ जानने के बावजूद भी इसको जो है एक प्रकार से सामाजिक कार्यों में अब हम बनाते कि भाई दौरों नहीं चला तो काम नहीं बोलो, लाखड़ा नहीं फाड़े। अरे भाई लाखड़ा क्यों नहीं फाड़े? 4 नेपाली लगा तो फाड़े। लेकिन उसमें सबसे पहले मात्र शक्ति को जो है अपना दृढ़ संकल्प लेना पड़ेगा। परसों जो है मैं यहाँ मैं चिंता बनी नहीं मन कभी घोर वो प्रचलन है ना। देखो हमने इसको जो है महत्व नहीं देना है, हमने इसको महत्व दिया। आप लोगों के सामने जो थोड़े पुराने लोग हैं वो जानते हैं कि हम कितना पीते थे, लेकिन उस माँ राजराजेश्वरी जी खाई देवी की ऐसी असीम कृपा रही। मैंने कहा कि जब मैंने त्याग दिया तो मैं कम से कम अपने क्षेत्रवासियों को ये जागरूक करूं कि सब अपना जो है अपने बाल बच्चे और जो पति हैं वो शराब को त्यागें। तो तब मेरा एक संकल्प जो है अपने निर्णय पे पहुंचेगा। अब मैंने छोड़ दिया अम्मी बोलो कि तुम बेहतर हो, तो ये थोड़ा सी उचित जैसा भी नहीं है मुझे लगता है। तो आप लोगों ने, यदि मेरा मानना यह है कि जैसे परसों हमने ग्राम बिडोली में करा तो ग्राम सभा हमारी एक ही है। यदि ग्राम सभा की पूरी महिलाएं बैठ करके जो है इस पे एक प्रस्ताव बनाए और उस प्रस्ताव को प्रत्येक गांव में लागू करें। माना कि हम भी बोलेंगे कि भाई आपके यहाँ कोई कार्य होता तो हम आते हैं, हम भी बोलेंगे यदि आपके यहाँ शराब चलेगा तो हम नहीं आएंगे। यदि आपने माना सब महिला मंगल दल ने ये कह दिया कि ये आपके यहाँ फलानी जगहों पे शराब चल गया शादी में या बर्थडे में, तो हम भाई मंगल स्नान नहीं आ सकते। एक बात है तो तब ये चीज बुरो एक भी होमन, 2 भी होमन, 4 भी होमन, वो बात ये रूटीन बन जो नीचे। यदि बोला ये भाई मुझे आज मोर ढूंढ मजो में भी नहीं होन बोरो, वो भी नहीं होनो, वो भी नहीं होनो, के न के वो तो बुरो होन पड़ो। और हम दिन प्रतिदिन जो है गर्त में जाते रहा, हम पता नहीं चलो कि हम कब गर्त में गए और फिर जो है हम अपने बाल बच्चों को संभालने का जो है प्रयास करेंगे। लोग तब तक जो है बहुत आगे पहुंचे। ये हमारे उत्तराखंड में ही है। उत्तर प्रदेश में हमने जो है शादियों में देखा तो कोई वो नहीं, माना कि जो है कोई 50,000 की दारू ले आ रहा है। परसों हमारे एक मित्र कह रहे थे कि 50,000 की, वो 40,000 की अपने लड़के की जो है मुंडन में दारू लाई और 17,000 की राशन लाई। लड़के का मुंडन भी हो गया, तब तक हमने 2 महीने तक जो है राशन है, ठीक है, अब 2 रुपए देने खत्म। तो मेरा ये मानना है, तुम भी अपने विचार रखें। आप जो है जागरूक लोग हैं, महिला मंगल दल की अध्यक्ष हैं, आप जो है जाते रहते हैं इस क्षेत्रों में, तो इस क्षेत्रों में जाने से जानकारी होती है। जैसे एक गैसमैन में एक गाँव है, वहाँ इतना बड़ा बोर्ड लगा है कि इस गाँव में जो है किसी भी सामाजिक कार्य में शादी नहीं है, वो शादियों में जो है शराब नहीं चलेगी। हम यमुनोत्री में गए तो यमुनोत्री में जिस गाँव में हम रात्रि विश्राम किया तो वहाँ गेट पे लगा हुआ है, तो उनकी पर यहाँ जो है मांस शराब नहीं चलती। और वो लोगों यूं प्रचलन भी करूँ कि यक नाग जब तक क्यों बोलो ये भी तो 2 रुपये के लिए और कोई बोलो तो वो इधर उल्ट पुल्ट ना। तो यो अपनो जब तक हम निर्णय नहीं बढ़ाएगा या खूब ब्याह ठीक वाली बोल छो कि इस प्रांगण में कभी जो है आप शराब और बलि मत करना। बोला था नहीं बोला था, आप तो चश्मदीद गवाह है ना। चलो अच्छी बात है कि आपके यहाँ पे रामला के जो है आयोजन हो रहा है, उसके लिए हमारी शुभकामनाएं और हमारा भी जितना हो सके हम भी सहयोग करेंगे, है ना।
तो मेरा ये मानना है, और मैं जितना बोलूंगा उतना कम है, क्योंकि आप लोग सारे समझदार हैं और मेरे से ज्यादा आप लोग झेलते हैं। क्योंकि मेरा फिलहाल जो है फिलहाल क्या हमारे घर में कोई पीता नहीं है, तो मुझे पता है जिसके घर में पीने वाले लोग हैं वो कितना झेलते हैं कि सुबह से बाजार जा रहा है तो यही चिंता है कि पेट ना हो, और आज फलाना भी मजा दूंगा कि भाई ट्रेड बड़ी ना हो। तो मेरे से ज्यादा आप समझदार हैं, तो आप निर्णय लो, अच्छा एक जो है बढ़िया प्रारूप बनाइएगा। और हम यहाँ ही नहीं, पूरे कपीरी क्षेत्र में जो है, जैसे परसों बिडोली में हो गया, आज यहाँ हो गया, परसों मल्लाकामपुर में होगा, इस प्रकार से जो है सारी महिलाएं सहयोग करेगी, तो हम पूरे कपीरी में एक जो है जहाँ से कपीरी शुरू होगी वहां पे मैं अपने पैसों से एक बोर्ड बनाऊंगा कि इस क्षेत्र में शराब पूर्ण रूप से वर्जित है, ठीक है ना। और उससे जो है जो आने वाले हैं, अब होता क्या है कि जैसे हमारे क्षेत्र में कोई आ गया, मानो किसी लड़की के देखने वाले, तो हमने देखा कि सड़कों के बीच में लोग बैठे रहते हैं कि भाई, तो उससे क्या होता है, मानो अन्य क्षेत्र का तो वो बोलेगा भाई जो है ये तो शराबी इलाका है, तो उससे जो है उस गेट से उसकी पहचान होगी। गैरसैंण में लगा हुआ कि जो है इस क्षेत्र में शराब पीने वाले की कुटाई अवश्य होगी, खजाना में लिखा हुआ है ना। वहाँ भी मैं जाके जो है आप लोगों को दिखाऊंगा कि भाई ऐसे इस प्रकार के, तो आप बताइएगा जो है आप अपने विचार रखें, जिस चीज के अपने विचार हैं, इसमें कोई वो नहीं है। हर व्यक्ति अंदर आत्मा से चाहता है, मुझे पता है कि इंडिविजुअल को उनको सलाह तो बुवादी जी को बंद जानते हो, कई लोग हम खुद बोल है ना, तो आप अपना विचार रखा। मंगल दल अध्यक्ष आप भी जो है क्षेत्रों में जाते रहते हैं, होना चाहिए नहीं होना चाहिए क्या है, गांव के लोग छूट गए यहाँ पे सभी महिला मंगल दल और हमारे बीच आए हुए हमारे यूट्यूब चैनल के कार्यकर्ता, जिनका नाम है श्री फौजी भाई देवेंद्र जी। आप लोग यूट्यूब चैनल के माध्यम से इनको देखते होंगे कि इन्होंने आजकल जो नशा मुक्ति का कार्यक्रम चला रखा है, उसके माध्यम से गांव को कैसे स्वच्छ वातावरण मिल सकता है, इसी माध्यम से ये इन्होंने आज नशा मुक्त का कार्यक्रम यहाँ पे रखा है हमारे गांव कनपुर तल्ला में। मैं इनका आभार व्यक्त करती हूँ कि हम लोगों को इन्होंने ये जानकारी दी है कि नशा मुक्त कैसे बनाया जाए। अपने गांव को नशा मुक्त बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना है कि महिला मंगल दल सबसे पहले एकजुट होना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि आजकल युवा पीढ़ी क्या हो रही है कि नशे के लत में पीछे जा रही है। जो पिछला भाग था वो तो हो चुका है, लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे युवा भाई जो आज इस बीच इस चीज़ को झेल रहे हैं, हम इनका छुटकारा कैसे करें, ये सबसे पहले महिला मंगल दल को करना है। पहली बात, नशा मुक्त बनाने के लिए हम लोगों ने क्या करना है कि अपने घर से शुरुआत करनी है। अगर हम अपने घर से और गांव से शुरुआत करते हैं तो आगे के लिए हमारे युवा भाइयों के लिए सबसे अच्छा रहेगा। इसी माध्यम से मैं ज़्यादा न कहते हुए अपने शब्दों को यहाँ पे विराम देती हूँ। धन्यवाद। यूट्यूब फौजी भाई सम्मानित हमारे यूट्यूब पर कनवा जी, हमारे गांव में आपका स्वागत है। और आपने ये बहुत अच्छी पहल चला रखी है अपने इलाके में। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि मतलब नशे से सभी लोग परेशान हैं, हर घर में परेशानी है, लेकिन लोग कहना नहीं चाहते हैं कि हमारे घर में ये हो रहा है। दारू, बीड़ी, सिगरेट, गांजा, भांग, कुछ भी चीज़ है, इससे सारे लोग परेशान हैं, खुद हम ही परेशान हैं। तो ऐसा है, हम आपको तहे दिल से आपका स्वागत करते हैं। आपने इतनी अच्छी पहल चलाई है जो कि सारी महिलाएं या पूरे हमारे इलाके में अच्छी पहल, पहले सभी लोग देख रहे होंगे आपके यूट्यूब चैनल को, तो लोग सब आपको मतलब बहुत उससे वो करते हैं, मतलब अपने ही उन इच्छाओं से, मतलब जो आपने चलाई अपने मन से, मतलब बहुत अच्छे, हमें भी बहुत अच्छा लगा। दारू से भी, दारू हो, भांग हो, चरस हो, लेकिन मतलब हम लोग कहते हैं, हम भी जाते हैं गांव में कि कहते हैं कि नशा मुक्त बनाओ, लेकिन नशा लोग कहते हैं, हर परिवार की महिलाएं कहती है कि नशे को बंद कराओ, लेकिन हम बंद नहीं करा सकते। उसको बंद कराने का ये नहीं कि हम सरकारी ठेके खुले, उन ठेके को हम बंद नहीं कर सकते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या करना, अपने परिवार से शुरू करना है, अपने घर से, अपने बच्चों से, अपने आदमी से, मतलब कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं इनसे हमने दूर रखना है। जैसे बच्चे, हमारे बच्चे हो या हमारे आदमी है, कोई भी है, घर में दारू पीते हैं, तो लेकिन हमने शुरुआत अपने घर से करनी है। लेकिन हम दुकानदार को ये नहीं कहेंगे आप बीड़ी मत बेचो या गुटखा मत बेचो, या दुकान में जाएंगे हम शराब की दुकान में, उसको नहीं कहेंगे हम कि आप दारू बंद करो। लेकिन हम बंद कराने वाले तो नहीं है, कई लोगों ने कई आंदोलन चलाए हैं, लेकिन ठेके कभी बंद नहीं हुए, क्योंकि इसमें सरकार का फायदा होता है। लेकिन हमने सब दारू क्या करनी है, अपने घर से शुरुआत करनी है। हमने एक प्रतिज्ञा लेनी है, हम अपने घर से इसे शुरुआत करेंगे
अपने घर से पहले इसको अपने बच्चे हो, अपने आदमी हो, अपने बुजुर्ग जो भी हमारे घर में है, हमें इनसे शुरुआत करनी है। कई लोग कहते हैं कि जैसे हम भी गांव में जाते हैं कि ठेके बंद कराओ, ये करो वो करो, बड़े आए तुम गांव में आने वाले ऐसे बोलने वाले, पहले ठेकों को बंद करो। लेकिन हम ठेकों को बंद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें सरकार की वो है, वो किसी की मतलब वो है, मतलब हमने वो नहीं आते, दारू वाले नहीं आते हमारे पास, हम जाते हैं उनके पास कि हमें ये दे दो। लेकिन हमने शुरुआत अपने घर से करनी है। तो हम इसमें एक प्रतिज्ञा लेंगे, जिसमें हमने प्रतिज्ञा लेनी है कि हमने क्या करना है, आज से हम अब पहले शुरुआत अपने घर से करेंगे। आप और कोई अच्छा ना और भी नहीं। अच्छा मैं आपको अभी बता देता हूँ। अभी मैं भाभी जी एक सेकंड देखिए, एक उदाहरण मेरे मनोमस्तिष्क में था, मैं बताना आपको भूल गया कि अभी मैं एक शादी में गया था। उस दौरान मैंने देखा कि कम से कम जिस बोतल का वहां पर प्रचलन हो रहा था, उस बोतल की कीमत 1000 रुपये थी। सबने मतलब लगभग मुझे लगता है 20-25 बोतल लगी होगी, तो ये लगाइए आप 20-25 हजार लगा। जब मैंने उनके घर में भोजन किया तो मैंने कहा मेरे को थोड़ा एक गिलास दूध पीने की आदत है सोने से पहले। तो मैं दीदी बोल में जब दूध छेंचे की बोलो बल दिया खोल बत्ता तो नहीं जो सत्यता है। और मैंने फिर उस समय बोला कि भाई ये कलयुग का प्रभाव है, ये आपकी गलती नहीं है, मेरी गलती नहीं है। मैंने ना वो दूध पिया, क्योंकि दूध था ही नहीं, पीना कहां से। 25,000 रुपए की शराब घर में ऑलरेडी बिक चुकी है, बिका नहीं समझेंगे। और मुझे लगता है 10,000 की शराब अंदर और रही हो, लेकिन एक 20 रुपए का दूध का गिलास मुझे पीने के लिए नहीं मिला। मैंने कहा इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है इस जमाने में, आज के समय में। और मुझे लगता है कि आजकल हर घर में जो है पीने के लिए शराब मिल जाएगी, लेकिन दूध नहीं मिल पाएगा। यदि तुम उन्दे खोलो का क्यों पूजे होने ये फलाना ये गोड़ो दूध है, यदि कोई माना वो खोल को गोड़ो बोलो तो दूध लिया जैसे ही वो मांगो चाहिए, लेकिन वो दूसरी चीजों, क्योंकि उसकी व्यवस्था हमने पहले से कर रखी है। दूसरी बात कि हम सरकार को कहते हैं कि हमारी बालिका की शादी होगी, हम बीपीएल परिवार से नीचे जो है जीवन यापन करने वाले लोग हैं, और हमें 50,000 रुपए दीजिए। जब आपकी बालिका की शादी में जो है 40,000 का दारू चल रहा है, तो वो सरकार, हम तो सरकार को जो है गुमराह कर रहे हैं ना। सरकार ने वो जो है पैसे जो 50,000 आपकी बेटी या हमारी बेटी की शादी के लिए दे रखे हैं, वो शराब चलाने के लिए थोड़ी दे रखे हैं। तो ये एक हमारे लिए अवनति है। माना कि कल के दिन सरकार कहेगी भाई जब ये शराबी चलाना तो इनको पैसे ही मत दो, तो हम कुछ नहीं कर सकते। अभी जैसे इन्होंने कहा, बहुत अच्छी बात कही उन्होंने कि लोग कहते हैं कि ठेके बंद कराओ। ठेके हम बंद नहीं करा सकते, ठेके से राजस्व आता है, जो पीने वाला जो है वो ठेके में जाएगा। हम थोड़ी ठेके वाले थोड़ी आते हमारे पास, तो जबरदस्ती पियो, जिसको जरूरत होगी आवश्यकता होगी तो जो है वो वहाँ ठेके में जाते हैं। कई युवा मुझे कहते हैं यार कि मनवाल जी आप ठेके में चलिए। आज से नहीं करीबन 2 साल पहले से कह रहे हैं कि भाई ठेके में जो है शराब महंगी दे रहे हैं लोग। तो मैंने कहा देखिए आप जब पियोगी तो हमारी तरफ से महंगा दे या दुगना दे, तो हमको कोई लेना देना नहीं है। जब मैं पीता ही नहीं तो मैं मेरी तरफ से जो है कितनी महंगी हो, तो ये है। और आप लोगों ने जैसे उन्होंने कहा कि प्रतिज्ञा लेनी है, वो प्रतिज्ञा ऐसे नहीं कि अभी ले लिया और शाम को बोले भाई ये क्यों दो चैन। हमने हमारे पास भी आए कई लोग और गरीब लोग आए कि भाई मेरी बेटी की शादी है, तुम रुद्रप्रयाग से जाते हो तो 2 महीने का कोटा लिया। मैंने उनको साफ कह दिया कि मैं न रुद्रप्रयाग जाता हूँ और न लाता हूँ, न देता हूँ, न पीता हूँ। और कोई आदमी ये कहता है कि इनकी बारी आ रही है इसलिए बंद करा रहे हैं, ऐसा भी लोगों का मानना है। ऐसा कुछ नहीं है कि बारी सबकी आती है। और जब हम एक अच्छा समाज का निर्माण कर देंगे तो हमें बड़ी प्रसन्नता होती। जब हमने शराब, मेरी खुद इंडिविजुअल की बात है, जब मैंने जो है त्यागी तो मुझे 1 महीने तक नींद नहीं आई कि मैं कैसे जीऊंगा। लेकिन 1 महीने बाद आज जो है वर्तमान समय में जिंदगी जीने के लिए बड़ा आनंद आ रहा है। ऐसे ही कर आप जो है पहले अपने घर से, जैसे अध्यक्षा जी कह रहे थे, तो हमको सबसे पहले अपने घर से ये शुरुआत करनी पड़ेगी। और घर से हम ये शुरुआत करेंगे कि भाई त्याग दो, कोई बात नहीं। जैसे आपके पति देव पीते हैं, आपके बच्चे पीते हैं, तो उनको कहो कि यदि हम ये नहीं कहते एकदम छोड़ो, छूट सकती आप महाराज। जैसे वो उनको 2-3 चीजें बताइए आप। एक तो खूब पानी पीना यदि कोई छोड़ना चाहता है, और दूसरा खाना जो है समय पे खा लेना। जैसे 9 बजे खाते हैं तो उनको 8 बजे ही खाना, क्योंकि खाना खाने के बाद फिर पीने की इच्छा कम होती है। ये मेरा अनुभव है। और दूसरी बात, कई लोग क्या करते, महिलाएं जो है बाजार से बोलो दारू छोड़ने की दवाई ले आओ, उसमें डाल देना, तो वो सबसे बड़ा जो है घातक सिद्ध हो सकता है। उसमें कई जो है बीमारियां हो सकती है। भगवान न करे किसी के साथ ऐसी घटना न घटे।
तो आप बिना किसी के 150 रुपए की एक टेबलेट आए और उस दवा कई ऐसा सुझाव देते हैं ना, तो इस प्रकार का जो है काम न करें। हमने कई लोग ऐसे भी देखे जो नशा मुक्ति केंद्र में रहे हैं, लेकिन जब वो नशा मुक्ति केंद्र से आए तब उन्होंने कहा कि नशा मुक्ति केंद्र वाले खुद ही शराब पिलाते हैं, कईयों का कहना है, हालांकि मैंने तो देखा नहीं। अब जब वो नशा मुक्ति केंद्र वाले सबका शराब छूट जाएगा तो उनकी दुकान भी कहां से चलेगी, ये भी तो एक विडंबना है। उन्होंने भी तो अपनी जो है दुकान चलानी है। तो इसलिए मेरा निवेदन है, और आप लोग जब जागरूक होंगे, मैं वादा नहीं कर सकता हूं कि जो है आप छुड़वा ही सकते। जब आप अपने दिलो दिमाग में दृढ़ संकल्प लेंगे तो तभी जो है यह काम हो सकता है, वरना यह काम जो है बोलने से, ऐसे में 1 साल तक भी बोलता रहूंगा तभी भी कुछ नहीं होगा। ठीक है, और मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जो है अब मुझे समझ दिया, अब मुझे आशा ही नहीं है, पूर्ण विश्वास है कि माँ राज राजेश्वरी जी ठाई देवी की असीम कृपा से यह कार्य जो है सफल होगा और हमारे क्षेत्रवासी अपने घरों में जो है अपने परिवार के साथ कुशल रहेंगे। धन्यवाद, सादर प्रणाम, जय माता दी, जय बद्री। दोस्तों, आपने देखा कि महिला मंगल दल सारी महिलाएं एक अपना सहयोग प्रदान कर रही हैं कि शराब पूर्ण रूप से बंद होना चाहिए। हालांकि ये एक इंडिविजुअल व्यक्तिगत आदमी से नहीं हो सकता है, उससे कई गांव में कई ये होता है कि कहीं किसी को ये लगे कि कहीं हम बंद करें और लोग कहेंगे भाई इन्होंने बंद किया, थोड़ा सी कोई बुरा भी नहीं बनना चाहता। ये एक समूह का काम है, सार्वजनिक कार्य है, सार्वजनिक तरीके से इसको बंद होना चाहिए। और आपकी इसमें क्या राय है, आप भी टिप्पणी करके अवश्य बताएं। जय बद्री विशाल, सादर प्रणाम, जय सीताराम।